अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दिस नौशमा खान एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आपको पता है जैसे अभी ग्लोबल इकोनॉमी के हालात जो चल रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, टैरिफ्स को लेके, ट्रेड वॉर्स के प्रॉब्लम्स हैं, ग्लोबल रिसेशन की बात हो रही है, ट्रम्प की पॉलिसीज़ वगैरह का इम्पैक्ट आ रहा है जिसमें ग्लोबली उसके रिप्रिकेशंस हो सकते हैं। ऑल्दो अभी उन्होंने 90 डेज़ का पॉज लिया, लेकिन फिर भी एक पूरा ग्लोबल इकोनॉमिक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर जो था वो चेंज होने जा रहा है। तो इस अनसर्टेनिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा आपके एसेट क्लास, स्पेसिफिकली अगर हम यूएस स्टॉक्स की बात करें तो वो उनके ऊपर इम्पैक्ट आया है। तो मैंने सोचा मैं आज एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें आप लोगों को मैं बताऊं कि एज ए यूई एक्सपर्ट आपके पास कौन कौन से तरीके हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छे रिटर्न्स हासिल कर सकते हो, जो कि ज़्यादा डायरेक्टली इम्पैक्टेड नहीं होते यूएस के स्टॉक्स या यूएस की इकोनॉमी से। ऑल्दो ऑफ कोर्स इंटीग्रेटेड इकोनॉमी है जो कि ग्लोबल इकोनॉमी की पार्ट है, एंड ऑफ कोर्स सारी दुनिया से यहाँ पे लोग रहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स दुनिया भर से आती हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए वन ऑफ द टॉप कंट्रीज़ है यूएई। रियल इस्टेट यहाँ का हॉट केक है ग्लोबली। तो लोग यहाँ और दुनिया भर से लोग यहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं, आते हैं, रहते हैं, रेजिडेंसेस लेते हैं, गोल्डन वीज़ा का प्रोग्राम है। तो इस वजह से ऑफ कोर्स ये ग्लोबल इकोनॉमी से ये बहुत इंटीग्रेटेड है और उसका फॉल बैक और इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आ रहा होता है। मगर यूई में रहते हुए और वाइडर जीसीसी में रहते हुए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप अच्छे एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करो जिससे आपको रिटर्न मिल सके। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ आप 1000 दरम से आप कितना और किस किस एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो और उससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। मैंने इसी तरीके की कुछ पहले भी वीडियोज़ बनाई हैं, बट इस बार क्योंकि ग्लोबल रिसेशन आपके माइंड में है, ऑफ कोर्स ग्लोबल इकोनॉमी इम्पैक्ट हो सकती है, हो रही है, ट्रेड वॉर के प्रॉब्लम्स हैं, चाइना, यूएस, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, एक केओटिक दुनिया है आज। तो उसकी वजह से मैंने कहा मैं एक और वीडियो बनाऊं। एंड इफ़ यू गाइज आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं इसी तरीके के टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता हूं, पर्सनल फाइनेंस पे, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स पे, ट्रैवल वीलॉग्स पे, लाइफ एज एन एक्सपर्ट के, इस तरीके के टॉपिक्स अगर आपको इंटरेस्ट करते हैं तो आप प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपने वन ऑफ माई मोस्ट प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट एसेट्स, जो कि मैं यूई स्टॉक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करता हूँ। यूई स्टॉक्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स भी देते हैं और एक ऐसी मार्केट है जो कि ऑल्दो इसमें बहुत कम लिस्टेड कंपनीज़ हैं और एसेट्स हैं, लेकिन एक ऐसी मार्केट है जो आपको अच्छे डिविडेंड्स देती है। आप क्योंकि इधर रहते हो यूई में, तो आपकी इस इकोनॉमी की आपको चीज़ें पता चलती हैं कि कौन सी कंपनी और कौन सा सेक्टर जो है अभी बेहतर हो सकता है, कौन सा नहीं हो रहा। फॉर इंस्टेंस, अगर मैंने आज से कुछ 6-7 महीने पहले सालिक में इन्वेस्ट किया, सालिक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया मुझे। क्योंकि उसकी प्राइसिंग ऊपर हो गई। सालिक जो यहाँ पे यूएई में लोग रहते हैं या दुबई स्पेसिफिक में रहते हैं तो उनको पता होगा कि सालिक एक टोल मैनेजमेंट कंपनी है जो कि आपके टोल वगैरह कलेक्ट करती है। जब आप शारजा से दुबई या अबू धाबी से दुबई आते हो तो दुबई के इर्द के टोल टैक्सेस कलेक्ट करती है। तो एक मोनोपोली है। इसी तरीके से देवा हो गई, जो कि आपके इलेक्ट्रिक एंड वाटर जो बेसिकली यूटिलिटीज़ कंपनी है। अब आपको पता है कि ये कंपनीज ऑफकोर्स ग्रो ही करेंगी एज दुबई की या यूएई की इकोनॉमी ग्रो करती है, तो इसलिए मैं इन्वेस्ट करना बेहतर होता है। तो मैं समझता हूँ आप आराम से 1000 दरम से स्टार्ट कर सकते हो यूई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। मैंने इस पर मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं, आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। क्योंकि यूई के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको 3 मार्केट्स होती हैं, 3 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। एक एडीएक्स है, अबू धाबी एक्सचेंज, एक डीएफएम है, दुबई फाइनेंशियल मार्केट, और एक है नेस्डैक दुबई। तीनों के डिफरेंट आपके स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, तीनों के रिटर्न्स डिफरेंट है, लेकिन तीनों बहुत अच्छे रिटर्न्स देती हैं। मैंने एक रिसेंट एक वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने एडीएक्स को डीएफएम को कंपेयर भी किया था, और आप सिंगल ब्रोकरेज फर्म के थ्रू इन दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हो एक साथ। दोनों अच्छा रिटर्न देती हैं, डिविडेंड्स अच्छे आते हैं, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कोर्स उसको कंपैरिजन वाली वीडियो में देख लीजिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन यूएई स्टॉक्स आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। आप जस्ट विद 1000 दरम्स आप इसमें स्टार्ट कर सकते हो अपना काम, और इसमें अच्छे रिटर्न्स आप हासिल कर सकते हो। और प्लस आप एज ए रेजिडेंट यहाँ पे रहते हुए, यहाँ की इकोनॉमी को समझते हुए, यहाँ के सेक्टर्स को देखते हुए उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करो जो के लिए रेलिवेंट हैं, जो आपको वेल नोन है। फॉर इंस्टेंस, मुझे पता है यहाँ की रियल इस्टेट बहुत ज़्यादा ग्रो करती है, तो मैं रियल इस्टेट में जो कंपनीज डेवलप कर रही हैं, यहाँ पे इमार हो गई फॉर एग्जाम्पल, या डेमैक हो गई, उन चीज़ों में मैं प्रॉपर्टीज के साथ साथ उनके स्टॉक्स में भी मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगा। तो मैं यूएई स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ये मेरे लिए बड़ा अच्छा एसेट है, एंड मैं समझता हूँ आप लोगों को भी करना चाहिए अगर आप अपनी वेल्थ को ग्रो करना चाहते हैं या अपनी पैसिव इनकम को ग्रो करना चाहते हैं। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर एसेट क्लास है रियल इस्टेट की, दुबई की रियल इस्टेट आपको पता है ग्लोबली बहुत ज़्यादा हॉट केक के तौर पर है। दुनिया भर से लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, यूके से, यूरोप से, अमेरिका से, साउथ एशिया से, तो ऑफ कोर्स चाइना से, दुनिया भर से यहाँ पे लोग आके यहाँ की रियल इस्टेट का फ़ायदा उठा रहे हैं। रिटर्न्स अच्छे हैं, स्टेबल इकोनॉमी है, प्लस आपको गोल्डन वीज़ा के थ्रू लॉन्ग टर्म रेजिडेंस मिल जाती है 10 ईयर्स की।
बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन एक लेमैन या एक मिडिल क्लास बंदा जो यहाँ पे एक एज एन एक्सपर्ट काम कर रहा है, जो कि रियल एस्टेट का अपार्टमेंट या बिल्ड या लैंड या कोई विला वगैरह नहीं परचेज़ कर सकता अनलेस उसको मॉर्गेज करना पड़े या बैंक से लोन लेना पड़े, उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो वो आपके पास, आपको पता है कि यहाँ पे मैं मल्टीपल दफ़ा बात की है, लेकिन मैं फिर से एक दफ़ा बताऊँ, क्राउड फंडेड प्लेटफॉर्म्स हैं। क्राउड फंडेड प्लेटफॉर्म्स आपको अलाउ करते हैं कि आप कोई भी जो प्रॉपर्टी वहाँ पे लिस्टेड है उन प्लेटफॉर्म्स में, उसमें आप सिर्फ 1000 दरहम 500 दरहम्स से स्टार्ट कर सकते हो और उसमें अपनी उसका बेसिकली एक ओनरशिप स्टेक ले सकते हो या ओनरशिप का आप उसमें शेयर ले सकते हो बेसिकली, जिसमें आपकी उस रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में शेयर बन जाएगा। आप शेयर होल्डर हो बेसिकली, ओनरशिप में उसकी शेयर होल्डर हो आप उस प्रॉपर्टी के। तो अगर वो प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन होती है तो आपको फ़ायदा है, अगर उसका कोई रेंट आता है आपको मंथली तो उसमें आपको फ़ायदा है, वो आपको उसी रेशो के हिसाब से मिलता रहेगा। तो क्राउड फंडेड प्लेटफॉर्म जो मैं यूज़ करता हूँ वो बहुत सारे हैं। यहाँ पे जो 3 सबसे ज़्यादा पॉपुलर और जो जो रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी बात मैं अक्सर कर चुका हूँ, जिसमें सबसे पहले स्टेक आता है। मैंने उसमें मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हैं, आप मैं लिंक लगा दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आता है स्मार्ट क्राउड, उस पर मैंने मल्टीपल वीडियोज़ बनाई। आता है आपका क्रिप्टो ब्लॉक्स जो कि अभी रिसेंटली आया है, उससे भी मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हैं। तो ये तीनों प्लेटफॉर्म्स आपको अलाउ करते हैं कि आप छोटे से अमाउंट से मंथली बेसिस पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो लिस्टेड हैं उनमें आप ओनरशिप लें। आपको एक बड़ा अमाउंट नहीं खर्च करने की ज़रूरत पड़ती, आप छोटी छोटी अमाउंट से मंथली बेसिस पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में परचेज़ कर सकते हैं और उनकी जब वैल्यू अप्रिसिएशन होगी तो उसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है। बाय द वे, अगर आप इन तीनों प्लेटफॉर्म्स में से किसी को भी यूज़ करना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म दैट यू आर यूजिंग। सो 150 to 250 दिरहम्स आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा, रेफरल बोनस मिलेगा अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, आप उसको यूज़ करेंगे तो आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं गोल्ड की, जो दूसरा सबसे पॉपुलर एसेट है दुनिया भर में, और ख़ासतौर पे साउथ एशिया के बैकग्राउंड से लोग जो होते हैं, हमारी देसी आवाम जो होती है, उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है गोल्ड। अभी अगर आप देखें इस सिचुएशन में जो ग्लोबल रिसेशन है, गोल्ड ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। बहुत सारी मतलब उसकी जो प्राइसिंग है, जो उसकी जो वैल्यू है इस वक्त वो पीक कर रही है, क्योंकि लोग ऑफ कोर्स सेफ बेट्स को और सेफ हेड्स को प्रेफर करते हैं इस सिचुएशन में जब वॉलेटिलिटी हो आपकी स्टॉक मार्केट में या किसी और बिजनेसेस में ओवरऑल ग्लोबली। तो लोग उस अनसर्टेनिटी को करने के लिए, काउंटर करने के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि गोल्ड इज नॉर्मली कंसिडर्ड एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी, उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसमें 6 वेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड है, जिसमें आप डिटेल्स में देख सकते हैं कौन से डिफरेंट तरीके। तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, मगर मैं ब्रॉडली आपको बता देता हूँ। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए आप इधर स्टॉक मार्केट के थ्रू कर सकते हो, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, बैंक्स आपको अलाउ करते हैं, और डायरेक्ट आप गोल्ड भी खरीद सकते हो। गोल्ड कॉइन्स वगैरह बड़ी इजीली यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि जिसकी बैक्ड बाय ऑफ कोर्स यूएई गवर्नमेंट होती है, रेगुलेटेड होती हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हो प्लेटफॉर्म्स, या वो ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हो। तो गोल्ड का आप इसमें एक ऑप्शन रख सकते हो एज ए यूएई एक्सपर्ट। आपने सॉलिड गोल्ड रखना है, मतलब कॉइन्स रखने हैं, या फिर आपने गोल्ड के बिस्किट्स रखने हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन गोल्ड, डिजिटल गोल्ड वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप एज ए यूएई एक्सपर्ट हो तो फिक्स डिपॉजिट ऑप्शन जो आपके पास हो सकते हैं वो बहुत सारे हैं। यहाँ पे आप बैंक रखवा सकते हो, मल्टीपल बैंक्स आपको देती हैं रिटर्न जो कि फिक्स डिपॉजिट होते हैं, जैसे ग्लोबली है। इन्फ्लेशन यहाँ पे 3% से मतलब तकरीबन 3% के करीब है, तो उससे ऊपर जो भी आपको रिटर्न मिल रहा है उसमें आपको रिटर्न अच्छा ही है नेट रिटर्न में। फिक्स डिपॉजिट में ऑप्शंस आपके पास बैंक्स में रखवाने के अलावा आपका डिजिटल बैंक्स आ जाते हैं, जैसे वीओ बैंक आपको दे रहा होता है, या फिर आप नेशनल बॉन्ड्स के थ्रू कर सकते हो। उस पर मैंने वीडियोस बनाई है मल्टीपल दफ़ा, सेकंड सैलरी, या फिर आप उसमें आईब्रो प्लस पहले एक होती थी ऑप्शन, वो आप यूज़ कर सकते हो। नेशनल बॉन्ड्स में वैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें आप जिससे आपको रिटर्न 4.6-4.5% के करीब मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों आपके पास ऑप्शन होते हैं जिसमें आप सर्वर सेफ आपको अलाउ करता है, आप उसमें अमाउंट रखते हो अपना। सर्वा एक प्लेटफॉर्म है जो यूएस के स्टॉक्स में हम लोग नॉर्मली डिस्कस करते हैं, लेकिन उस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि आप उसमें पैसा रखो, आपको 4.6% एनुअलाइज रिटर्न मिलता रहेगा। तो ये सारे ऑप्शन हैं जिसमें आप फिक्स डिपॉजिट रख सकते हो अगर आप अमाउंट अपना इस अनसर्टेनिटी से बचाना चाहते हो, उसकी वैल्यू अपनी और उन चीज़ों को, तो आप इसमें फिक्स डिपॉजिट के तौर पर भी रखवा सकते हो। तब हम चलते हैं फिफ्थ ऑप्शन की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करते हैं बहरीन एंड ओमान में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट ब्रोकरेज फॉर्म्स हैं, जिसमें के थ्रू मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है, जिसमें आप बहरीन एंड ओमान की जो बहरीन बोर्ड है और मस्कत स्टॉक्स हैं जो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑफ कोर्स देखें, यूएस की स्टॉक मार्केट के अलावा आप डायरेक्टली किधर किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो, जीसीसी की मार्केट में, जो कि दोनों ही बहरीन हो के ओमान हो, दोनों ही जस्ट लाइक यूएई बूमिंग इकोनॉमीज हैं, स्टेबल इकोनॉमीज हैं, बिजनेस ग्रो कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ है वहाँ पे, और अच्छी कंट्रीज हैं जहाँ पे आपको दुनिया भर से लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आते हैं। तो इन स्टॉक्स हैं जिसमें आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। ये भी आपके पास ऑप्शन होता है जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है।
इसमें दो ऑप्शन हैं आपके पास, दो डिफरेंट ब्रोकरेज फर्म्स हैं, एक BHM कैपिटल है, एक इंटरनेशनल होल्डिंग्स है, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ है। इन दोनों के ऑप्शंस को आप अवेल कर सकते हो, इसमें जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हो इन दोनों ऑप्शंस के थ्रू। और इस पर अगर आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो मेरे ख्याल से उसमें कंटिन्यू करना चाहिए। GCC की मार्केट एक स्टेबल मार्केट है, एक अच्छी इकोनॉमिक बूम इधर आता है। जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वैसे यहाँ पे ऑप्शंस और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ खुलती जा रही हैं। तो आई थिंक ये आपके ऊपर अच्छा ऑप्शन है, पांचवा। तो इसके अलावा जो हम 6 ऑप्शन की बात करेंगे वो है P2P लैंडिंग। यूएई में आप रहते हुए इधर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ यूएई में रहते हुए जो मैंने एक्सप्लोर किया है। इसको बोलते हैं Beehive फिनटेक। ये बैक्ड बाय एतिसलात है। एतिसलात ने कुछ साल पहले इसको एक्वायर कर लिया है 100%। अब वो एतिसलात की कंपनी है, लेकिन Beehive फिनटेक आपको बेसिकली क्या करता है, अलाउ करता है छोटे छोटे जो रिटेलर्स होते हैं, छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, हेयर ड्रेसेस हो गए, लॉन्ड्रोमैट्स हो गए, आपके जो छोटे बिजनेसेस हैं, कोई ग्रोसरी स्टोर्स हैं, या छोटे इवन कोई इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, लेकिन जो कि डायरेक्ट बैंक से उस तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते या लोन नहीं ले सकते फॉर लैक ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। शायद कोलेट्रल उस तरीके से ना उनको हो, बैंक के वो थ्रेशोल्ड को मीट ना करती हूँ। तो वो ऑप्शंस क्या, ये Beehive आपको क्या करता है, ऑप्शन देता है एक प्लेटफॉर्म, एक मार्केट प्लेस जहाँ पे इस तरीके के रिटेलर्स आपसे आके पैसा आपसे मांगते हैं लोन के लिए। दिस बेसिकली फॉल्स अंडर पीयर टू पीयर लैंडिंग, P2P लैंडिंग जिसको हम बोलते हैं। इस पर भी मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं, आप उसमें डिटेल्स में अगर देखना चाहें तो वो जरूर देखें, लेकिन मैं फॉर लैक ऑफ टाइम जस्ट स्किम करूंगा, आपको बताऊंगा। तो इधर आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अप टू 13% रिटर्न ले सकते हो। ऑफकोर्स ये लोन पे है, लोन के थ्रू जाता है। Beehive इसमें बेसिकली क्रेडिट रेटिंग देखता है, चेक करता है, आपके लिए वैलिडेट करता है। और अगेन दिस प्लेटफॉर्म इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय द यूएई गवर्नमेंट। 7th ऑप्शन की तरफ जो कि एक्सपेट अकाउंट्स हैं, जस्ट लाइक रोशन डिजिटल अकाउंट जो पाकिस्तानियों के लिए है, वैसे इंडियंस के लिए भी कैसे ऑप्शंस हैं। तो जो बेसिकली हमारे साउथ एशिया से लोग बिलोंग करते हैं, उनके पास बहुत सारे जो चाहे वो NRI हों या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हों, इन सब के पास जो है ऑप्शंस होते हैं टू ओपन एक्सपेट अकाउंट्स, एक्सपेट बैंक अकाउंट्स, जिसके थ्रू वो अपनी होम कंट्री की स्टॉक एक्सचेंजेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोनों कंट्रीज की स्टॉक एक्सचेंजेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। लास्ट कुछ अरसे में निफ्टी 50 ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, पाकिस्तान की KSE 100 ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। एंड आप इन दोनों इन स्टॉक एक्सचेंजेस में ऑफकोर्स अपनी नेशनलिटी या अपनी होम कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इनके एक्सपेट अकाउंट्स के थ्रू कर सकते हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट पर तो मैंने मल्टीपल दफ़ा वीडियोज़ बनाई हैं, उस पर मैंने नया उसके थ्रू आप जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जैसे परचेज कर सकते हो, वो एक अलग ऑप्शन है आपके पास। इंडिया में आई एम नॉट श्योर कि इस तरीके का ऑप्शन है या नहीं है, लेकिन नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट आपको अलाउ करता है कि अप टू 13% PKR टर्म्स, एंड अगर आप डॉलर की बात करें तो अप टू 7% आपको डॉलर रिटर्न्स में रिटर्न मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फिक्स बॉन्ड या सर्टिफिकेट आप समझें, उस तरीके से आप परचेज अगर करना चाहें तो ये आपको बड़े अच्छे रिटर्न देते हैं। इसके अलावा ऑफकोर्स आप स्टॉक मार्केट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो इन्हीं एक्सपेट अकाउंट्स के थ्रू, तो ये आपके बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है। तो ऑप्शन अवेल कर सकते हो यूएई में, वो अगेन रियल एस्टेट से रिलेटेड है, लेकिन एक डिफरेंट ऑप्शन है। आप रीट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। रीट्स क्या होते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं जो कि यूएई में हैं। मैंने 3 रीट्स को कंपेयर किया था, उसके बारे में डिस्कशन की थी एक अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, आप उसको भी जरूर देखिएगा। काफ़ी अच्छा रिटर्न देते हैं रीट्स ओवर द लॉन्ग रन। तो डिफरेंट रीट्स हैं जहाँ पे जो आप जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, उसका पूरा तरीका मैंने आपको बताया था। उसमें नैस्डैक दुबई के थ्रू आप कर सकते हो, बेसिकली अच्छे रिटर्न देते हैं, रियल एस्टेट मार्केट से लिंक्ड होते हैं। जब से वैल्यू बढ़ती है उनकी भी वैल्यू उस तरीके से बढ़ती है मेनली। लेकिन रीट्स का मेन जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको डिविडेंड देना होता है, तो हाई डिविडेंड्स आपको यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अगर इनमें आप इन्वेस्ट करें। दोस्तों अगर हम बात करें तो आप म्यूचुअल फंड्स में यूएई में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिफरेंट बैंक्स हैं, ऑप्शन देते हैं, ADCB हो गया, DIB हो गया, शुआ कैपिटल के नाम से एक है। आप डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स बेसिकली इन्वेस्टर से पूल करते हैं पैसे को और आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं स्टॉक मार्केट में या डिफरेंट एसेट क्लासेस में। तो जो लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो डायरेक्ट इन्वेस्ट शायद नहीं करना चाहते, तो उनके लिए ये भी ऑप्शन अवेलेबल है एज ए यूएई एक्सपेट। चलते हैं अपने 10th ऑप्शन की तरफ। 10th जो एसेट क्लास है, नॉर्मली मैं इसको एसेट क्लास को बहुत ज़्यादा रेट करता हूँ, लेकिन अभी क्योंकि ग्लोबल रिसेशन के फेयर्स हैं, मार्केट काफ़ी डाउन है, तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें इम्पैक्ट हो सकता है। तो मैं जिस ऑप्शन की बात कर रहा हूँ वो यूएस स्टॉक्स हैं। आपको पता है यूएस स्टॉक मार्केट्स बहुत ज़्यादा नीचे हुई हैं इस वक्त। S&P 500 ने बहुत ज़्यादा लूज़ की है अपनी वैल्यू। एक ओवरऑल चल रहा है इस वक्त स्टॉक मार्केट्स यूएस की बहुत ज़्यादा प्रेशर में है इस वक्त, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत है, लोग कैपिटल उसमें इन्वेस्टमेंट्स उस तरीके से नहीं कर रहे। ट्रम्प की पॉलिसीज़ का ब्लो बैक और इम्पैक्ट आने के बहुत चांसेस हैं। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे फिर बोलूँगा कि अगर आपके पास अगर आप इसको इस तरीके से देखो
ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी है। अगर पैसे नीचे उसकी वैल्यू किसी भी शेयर की या स्टॉक मार्केट की नीचे गई है तो इवेंचुअली स्टॉक मार्केट रिबाउंड करती है यूएस की। मैं 100-150 साल की हिस्ट्री आपको बता रहा हूँ कि S&P 500 ने ग्रो ही किया है। आपकी स्टॉक मार्केट यूएस की ग्रो ही करती है क्योंकि वहाँ के जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वहाँ के जो नॉर्मल लोग, जो आपके कॉमन लोग हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड होते हैं उनकी स्टॉक मार्केट में। तो वो स्टॉक मार्केट बहुत वेल इंटीग्रेटेड है यूएस इकोनॉमी में। प्लस दुनिया भर से लोग इन्वेस्ट करते हैं। प्लस आपको पता है कि ऐसी कंपनीज जो कि पावर हाउसेस हैं, जाइंट्स हैं, एप्पल हो गया, गूगल हो गया, मेटा हो गया, आपके इवन FMCG जाइंट्स हो गए, लाइक फॉर एग्जांपल कोलगेट हो गई या केलॉग्स हो गई या क्राफ्ट हाइंस हो गई, ये सारे के सारे डेली यूसेज के, डेली कंजम्पशन के प्रोडक्ट्स बनाते हैं और इनोवेट करते रहते हैं। तो फैंटास्टिक कंपनीज है, इन्होंने रिबाउंड करना ही है। इवेंचुअली ये कंपनीज ग्रो करेंगी, इवेंचुअली आज नहीं तो 1 साल बाद, 6 महीने बाद, नो वन नोज, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, लेकिन इवेंचुअली ये इनका ग्रोथ पाथ ही होता है। ये इनका ट्रेंड हमेशा ऊपर ही जाता है ओवर द लॉन्ग रन। रिटर्न है S&P 500 का वो 8% से प्लस है या 8% है, तो 8% के करीब करता है। तो अगर 8% डॉलर टर्म्स में रिटर्न दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ये अपॉर्चुनिटी क्यों है दोस्तों? क्योंकि अभी अगर प्राइसेस नीचे आई हुई हैं, आप इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा कर सकते हो। उनके शेयर्स जो आप नॉर्मली अगर फॉर एग्जांपल $100 लगा के एक शेयर लेते थे, आज अगर वो 50 पे गिर गई है प्राइस उसकी, तो $100 लगा के आप 2 शेयर ले सकते हो। इवेंचुअली उन 2 शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको फायदा होगा। तो ये लॉन्ग रन होता है, ये लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव होता है। ये इन्वेस्टर्स, अगर आप इन्वेस्टर माइंडसेट के हो तो शायद आप करो, लेकिन ऑफ कोर्स इस सारी सिचुएशन में और सारी की सारी जो मैंने पॉइंट्स 10 के 10 आपको बताए, इसमें आप 1000 दिरहम से इन सारे ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन सारी वीडियो बनाने का कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी अवेयरनेस बढ़ाना है कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं जो कि आप यूएई में बैठे हुए एज एन एक्सपर्ट विद 1000 दिरहम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आप इन्वेस्ट कर सकते हो और क्या क्या ऑप्शंस को अवेल कर सकते हो। अच्छा दोस्तों, अगर हम बात करें यूएस के स्टॉक में आपने इन्वेस्ट करने ही कैसे, 2 प्लेटफॉर्म्स को मैं यूज़ करता हूँ और रेगुलेटेड भी हैं वो यूएई गवर्नमेंट से, तो वो सर्वा है और बरका है। इस पर भी मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं, लेकिन मैं शॉर्ट से आपको बता देता हूँ। दोनों प्लेटफॉर्म्स आपको अलाउ करते हैं कि आप अपने आराम से यूएई के बैंक से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू आप अमाउंट में डिपॉजिट करें, फिर वो आपके बिहाफ पे आप फिर उसकी उन्हीं के प्लेटफॉर्म्स की एप्लीकेशंस में जाके आप जाके परचेज करते हो स्टॉक्स। आप मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप या तो फुली ऑटोमेटेड एंड पैसिव इनकम की तरफ जाओ। सर्वा फॉर एग्जांपल आपको ऑप्शन देते हैं सर्वा इन्वेस्ट का, आप उसके थ्रू सर्वा इन्वेस्ट के थ्रू जो है उनको अमाउंट डालते रहो, वो आपको रिटर्न देते रहेंगे। या फिर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, डायरेक्ट ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कमोडिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, अगर आप उसमें अच्छे हो। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, ये सजेशन है, ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। मैं पर्सनली भी इस चीज़ को फॉलो करता हूँ। मैं ETFs में इन्वेस्ट करता हूँ क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं स्टॉक पिकिंग पे ज़्यादा ध्यान दूँ, तो मैं ट्राई करता हूँ कि ETFs में इन्वेस्ट करूँ। ETFs में फ़ायदा ये होता है कि पूरे के पूरे एक बेंचमार्क को फॉलो कर रहे होते हैं और डिफरेंट सेक्टर्स उसमें आ जाती हैं। सेक्टर बेस्ड ETFs भी होते हैं, लेकिन मैं ब्रॉड बेस्ड ETFs की बात कर रहा हूँ। जैसे S&P 500 का अगर कोई फंड है या ETF है तो वो मैं इसको प्रेफर करूँगा, क्योंकि उसमें यूएस की टॉप 500 कंपनीज हैं जो डिफरेंट सेक्टर्स को बिलोंग करती हैं। वो कंस्ट्रक्शन को कर सकती हैं, रियल एस्टेट को कर सकती हैं, सीमेंट को कर सकती हैं, टेक्नोलॉजी को कर सकती हैं, मिनरल्स को कर सकती हैं। तो एक वक्त में सारे सेक्टर्स नीचे हैं, ये बहुत रेयर होता है, अनलेस ऑफ कोर्स कोई ग्लोबल रिसेशन या कोई ग्लोबल वॉरफेयर ना हो, तो तब तक, वरना ये सारे के सारे सेक्टर्स कोई ना कोई आउट परफॉर्म कर रहा होता है, कोई अंडर परफॉर्म कर रहा होता है, तो बैलेंस आउट हो रहा होता है। सो दोस्तों, ETFs में इन्वेस्ट करने के लिए आप सर्वा बराका को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो अप टू $50 आपको एज अ बोनस मिल जाएगा। मैंने रेफरल कोड के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं, आप उनको यूज़ करेंगे तो आपको रेफरल और ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा फॉर $50। ऑफ कोर्स टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती है। दैट्स इट फॉर टुडे। आप इन सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं, इनमें से पिक एंड चूज़ कर सकते हैं। 1000 दिरहम्स आप इसमें इन्वेस्ट करो और अपने रिटर्न्स हासिल करते रहो। बाकी आप लोग की ड्यू डिलिजेंस ज़रूरी होती है ऑफ कोर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।